Some articles in newspapers about history is made confusing to me. Examples: news IVC article, news by Tamil Nadu CM. Yes, अनिल, दैट इज एक्चुअली, अब देखो ये थोड़ा मॉडर्न से हट जाएंगे इसमें, बट लेट मी डिस्कस फॉर अ मोमेंट. हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड द टाइमलाइन. इन नॉर्थ इंडिया वी हैव अराउंड हड़प्पा मैच्योर. वो कब होता है? अराउंड 26 से 1900 BCE, राइट. देन यू हैव लेट हड़प्पा. चलो मैं ईयर सब जगह नहीं लिखता हूँ, 1700 तक जाता है वो. यू हैव अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, विल कम टू 600. हियर यू हैव महाजनपदा, you have Mauryan, and then post Mauryan from 200 BCE to around 300 CE. Just at the time in 320s, Guptas are rising. This is our timeline in North India. Am I right? In South India, what is the timeline? In our general understanding, in South India, in North, this is the Bronze Age. In Northwest and Chalcolithic Age in the rest of North India. This is where this Chalcolithic Age continues till here. और यहाँ पे शुरू होते हैं आपका लेट वैदिक में आयरन एज. So you have later Vedic and Mahajanpada, the cities emerging, etc. This is the North Indian timeline, correct? Now in South India, what is happening? South India में हम समझते हैं ये जो पोस्ट मौर्यन एरा है, पोस्ट मौर्यन, this is the time when you have Sangam literature. और उसके पहले क्या है आपके पास? उसके पहले यहाँ पे आपके पास है, उसको हम कहते हैं मेगालिथिक एरा. इसके पहले क्या है? यू हैव नियो चाल्को. मेगालिथिक एरा इज ऑल्सो आयरन एज. बट द इशू इज, ये जो आयरन एज है इसको मैं अभी यहाँ पे जामुन के हटा देता हूँ, क्योंकि व्हेन एग्जैक्टली इट बिगैन वी डोंट नो. सो व्हेन एग्जैक्टली डिड आयरन एज बिगिन इन साउथ इंडिया? एंड सेकेंडली, व्हाट एग्जैक्टली आर द टाइम ड्यूरेशंस ऑफ संगम लिटरेचर? ये तो बड़ी डिबेट है. ये दो बड़े डिबेट है, इसका टाइम लाइन क्या है आयरन एज का, और संगम लिटरेचर का. संगम लिटरेचर टाइम लाइन है ही नहीं ना हमारे पास, वहां पे डेट तो है नहीं. हाउ डू वी नो कितना? तो नॉर्थ इंडियन हिस्टोरियंस हैव ट्रेडिशनली सेड that Sangam literature indicates beginning of urbanization, and cities emerged in India first in northwest, the first urbanization, then they declined. Then these Bronze Age cities declined with a gap of a few centuries in Chalcolithic to Iron transition, and cities then start reappearing around 600 BC onwards in Ganga Valley. That is our second urbanization. The Maurya Empire creates All India Empire. At that point of time, the technology of urbanization, social aspect of urbanization, they expand everywhere else. तब जाके in post Mauryan era we have कलिंगा के era में कुछ cities, we have सातवाहनास में कुछ cities, and parallel to that in South India we have some cities संगम era में. So the second urbanization begins in North India first, Ganga Valley first, and then it spreads everywhere. हम पहले हैं उत्तर भारत में, साउथ इंडिया वाले हमारे पीछे पीछे आते हैं. दैट इज द होल ओरिजिनल ओल्ड स्टोरी. साउदर्न पीपल डिड नॉट अग्री टू दैट फॉर लॉन्ग टाइम. उनका पॉइंट था संगम लिटरेचर इज नॉट पोस्ट मौर्यन, इट इज मच ओल्डर. बट द प्रॉब्लम वाज दैट इफ इट इज ओल्डर, हाउ डू वी प्रूव दैट? वी कांट. अगर उसमें लिखा है कि हमारे पास शहर है, तो शहर कहाँ पे है साउथ में? दिखाओ तो. इन केस ऑफ नॉर्थ इंडिया वी स्टार्ट डिगिंग, वी गेट सम एविडेंसेस ऑफ सिटीज. But in South India, we did not get city evidence. Now we have started to get evidence of cities, which goes back to this era, 600 BC, 500 BC.
कीड़दी जो है, कीड़दी, इट इज द मोस्ट फेमस साइट। की KEEZADI, कीड़दी और कीजादी और किलादी। यहाँ पे 500-600 BC में शहर मिले हैं आपको, मतलब अर्बन फीचर्स मिले हैं साइट। नाउ वी नो दैट अर्बनाइजेशन इज एटलीस्ट एज ओल्ड एज महाजनपद। तो अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा दैट व्हेन वी स्टार्ट, अभी नहीं, आज से 10-15 साल, 20 साल बाद जब किताबें लिखी जाएगी, टेक्स्ट, जब आपके मेरे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तब की बात बता रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक में चीजें आते आते बहुत टाइम लगता है, नैरेटिव इतना आसानी से चेंज नहीं होता। बट जब आगे होगा तब क्या होगा कि इन द 6th century BCE, India started to experience urbanization in north and south both. The second urbanization was perhaps not the phenomenon of Ganga Valley alone. It was in south. साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, बीच में क्यों नहीं है भाई? ये रिसर्च नहीं हुआ है। हो सकता है इफ यू गो टू कर्नाटका, महाराष्ट्र, एटसेट्रा, यू मे स्टार्ट फाइंडिंग सिटीज ऑल्सो, हु नोस? So that is one part about the how old is Sangam literature and South Indian urbanization. ये डिबेट एक रहा। अब जो रिसेंटली आया है वो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाउ ओल्ड इज द आयरन एज। अब उसके बारे में बताने के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, उसमें देखो, उसमें लेट अस लुक एट नॉर्थ इंडिया फर्स्ट। नॉर्थ इंडिया में एज पर आवर एनसीईआरटी, एज पर आवर क्लासरूम स्टडीज एंड एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, आयरन एज बिगेन्स समवेयर अराउंड 1000 gradually. We studied in early Vedic era, you have copper. In later Vedic era, we start iron. Iron leads to agriculture, settlement, gradually surplus, and therefore gradually urbanization. So this process, which starts after 1000 BCE, ये early to later transition ही iron की वजह से शुरू हुआ है, right? That is the typical Marxist perspective, materialist perspective. And then this iron made the basis for the second urbanization in Ganga Valley in 6th century BCE. ये भी हमने देखा है. That is our narrative. अब क्या हुआ है? This is a theory, quite typical Marxist theory. But अब क्या हुआ है? We have found new evidences on ground which don't fit in the theory. अब वो क्या evidences है? Evidence ये है that iron did not start in 1000 BC in North India. It started even before that. In North India, you have Dadupur, you have Malhar, you have even Ganeshwar Jodhpura के आसपास के, you have lots of places where iron goes back to 1500 BCE, 1700 BCE, even in Harappa, in Lothal, in Harappa era, we have found one iron artifact. अब वो यहाँ पे मिल गया आपको 1700-1800 में। तो ये कैसे है? तो व्हाट वी नो इज दैट आयरन एज भले ही बाद में आया हो, आयरन टेक पहले आई थी। फर्क समझो, आयरन टेक एंड आयरन एज। व्हाट इज आयरन टेक? आयरन टेक मीन्स यू नो हाउ टू प्रोड्यूस आयरन ऑफ सम क्वालिटी, बट दैट इज नेसेसरी एंड नॉट सफिशिएंट। बस तकनीक पता होने से नहीं होता, तकनीक का रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा मात्रा पे इंटेंसिव इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। तो कुछ लोगों को आयरन पता चल गया, ठीक है, दैट इज नॉट आयरन एज, दैट इज बिगिनिंग ऑफ आयरन टेक। ग्रेजुअली ओवर सेंचुरीज इट्स एडॉप्शन इंक्रीजेस। तो आपके रेगुलर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हो, वेपन्स ऑफ वॉर हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हो, तब जाके इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे। तो उसमें टाइम लैग होता है। So what we do now understand is that iron tech may have begun in the Chalcolithic era itself. जब हड़प्पा चल रहा था उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तब इन सम पॉकेट्स, यहाँ पे 1000, यहाँ 1500, 1200, 1700 वगैरह वगैरह में, यू विल सी दैट सम पॉकेट्स आयरन टेक हैज जस्ट बिगन, बट इट टुक टाइम टू मेक द इम्पैक्ट फील। तो वो होता है विद सेकंड अर्बनाइजेशन। इज दैट क्लियर? नॉर्थ इंडिया में। अब साउथ में क्या हुआ है? साउथ में वी हैव फाउंड आयरन इवन बिफोर दैट, एंड दैट इज नॉट ओनली कि भाई यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे, यहाँ 1000 में आयरन मिले, उसके पहले 2000, 2000 यहाँ पे, 2500, 3000 यहाँ पे आपको मिला है आयरन। और दिस इज, मतलब जब नॉर्थ इंडिया में आयरन आया भी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बस कॉपर एज चल रहा है, ब्रॉन्ज एज चल रहा है। साउथ में देर आर सेटलमेंट्स जहाँ पे यू कैन सी द आयरन फाउंड्रीज।
अब ये अचंभे की बात है, not only that Sangam era may be a little older, not only the southern cities may be contemporary to northern cities, but also that Iron Age started in South first. कितना फर्स्ट पता है? पूरे दुनिया में ओल्डेस्ट आयरन एज पहले माना जाता था हिटाइट में 1300 बीसी। सुनिए 1300 बीसी मतलब कहाँ पे आता है? यहाँ पे कहीं आता है। This was supposed to be the starting point of iron technology in Mesopotamia, first in the world. Now we know it is completely nonsense. It is not true. दुनिया में ओल्डेस्ट आयरन टेक्नोलॉजी इज फाउंड नाउ इन इंडिया, नॉर्थ में भी एंड साउथ में भी, और साउथ में सबसे ओल्डेस्ट। So the picture that may appear in future is that if the southern cities are old, southern iron tech is old, तब जब नॉर्थ वेस्ट में हड़प्पा है, हड़प्पा जब उसके कंटेम्पररी साउथ इंडिया में यू हैव सम सेटलमेंट्स। अब वो क्या शहर है हमें नहीं पता, सकता है गांव हो, स्मॉल प्लेसेस हो, but they are good enough to have iron technology and they are good enough to have trade with हड़प्पा। क्या वो साउथ इंडिया का आयरन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स थे जो लोथल में पाए गए हैं? क्या लोथल के जब हड़प्पा का ग्लोबल ट्रेड देखते हैं, वी टॉक ऑफ हड़प्पा ट्रेड विथ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, विथ विथ दिलमन एंड मगन, वी टॉक ऑफ बहरीन एंड ओमान एंड मेसोपोटामिया। नाउ वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट साउथ इंडिया का ट्रेड विथ हड़प्पा। ये पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है, एंड अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है तो विल से दैट जब नॉर्थ वेस्ट में हड़प्पा है जो ब्रॉन्ज एज में है, उसके कंटेम्पररी साउथ इंडिया में कुछ लोग रहते हैं जो आयरन एज में है। यू अंडरस्टैंड नाउ? ये पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो रही है। अब इसके लिए यू कैनॉट गो विथ ओनली 2 3 5 एविडेंसेस, इट विल हैव टू बी स्टडीड एंड रिसर्च एनालाइज्ड फॉर नेक्स्ट मेनी मेनी ईयर्स। इसको एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा। इज इट क्लियर?